तो गाइज आपका स्वागत है एक बार फिर इस फोरम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जितने भी क्वेश्चन है जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे कवर करेंगे, चाहे वो सीयूटी के लिए, चाहे जामिया के लिए, एमयू, बीएचयू, जेएनयू या डीयू के लिए। तो स्टार्ट करते बिना टाइम गवाए जो भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हो। ओके, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया? मीन्स भारत में जो आर्थिक नियोजन किया जाता था, पहले 5 वर्षीय योजनाएं लागू की जाती है, 5 ईयर प्लान्स, उनका मेन पर्पस क्या होता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, रिड्यूस पॉवर्टी। क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद से। तो भारत में पहली 5 ईयर प्लान जो है वो 1951 में इम्प्लीमेंट की गई पंचवर्षीय योजनाएं होती थी। हालांकि 2014 के बाद से कोई इंडिया में 5 ईयर प्लान नहीं बनी है। लास्ट 5 ईयर प्लान इंडिया की 12th थी, जिसका टाइम पीरियड 2017 में ख़त्म हो जाता है। तो वो जो 5 ईयर प्लान बनते थे स्टार्टिंग में भारत के, जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उन प्लान का अलग अलग मकसद होता था, लेकिन बेसिकली जो मकसद होता था वो क्या होता था? रिड्यूस पॉवर्टी, किसी भी तरीके से गरीबी को ख़त्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंस्टीट्यूट रेगुलेट द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया? भारत में कौन सी सबसे बड़ी मॉनेटरी संस्था है जो भारत में पूरी बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का जो सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक है, सबसे बड़ी मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है। बाकी सारी बैंकिंग सिस्टम किसके अंडर में आती है? आरबीआई के अंडर में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। सेबी जो है भारत की सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। नाबार्ड जो भारत का एक एग्रीकल्चर बैंक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको आरबीआई ही रेगुलेट करता है। इसके अलावा एसबीआई भारत का एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का सबसे बड़ा पब्लिक बैंक है। टोटल भारत में अभी कितने? 12 नेशनलाइज्ड बैंक है। तो राइट आंसर क्या है इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया विच ईयर? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी साल में भारत में इंप्लीमेंट किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2017। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया, और भारत के संविधान में इसको जोड़ा गया था 101 अमेंडमेंट के थ्रू। इनडायरेक्ट टैक्स है भारत में जो लगता है गुड्स पे भी और सर्विस पे भी। तो याद रखिएगा संविधान में कब जोड़ा गया भाई? 101 अमेंडमेंट के थ्रू। और इंप्लीमेंट कब हुआ पूरे देश में? 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, भारत में जो किस चीज से एसोसिएटेड है? ग्रीन रेवोल्यूशन। तो याद रखिएगा ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, 1960 के डिकेड में इसको स्टार्ट किया गया था, जो 2 मेन क्रॉप से रिलेटेड है, जिसमें एक है व्हीट मीन्स गेहूं और एक है राइस। आज भारत दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट है इन दोनों मामलों में। फर्स्ट पे है चाइना, व्हीट एंड राइस से रिलेटेड है कौन सी? हरित क्रांति, जिसके फादर है एमएस स्वामीनाथन। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? तो स्वामीनाथन, इनको अभी भारत रत्न अवार्ड भी मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, नीति आयोग रिप्लेस्ड विच इंस्टीट्यूशन? नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो भारत का एक थिंक टैंक है, जिसको 2015 में बनाया गया। तो इसने कौन सी संस्था को रिप्लेस किया? तो इसने किया प्लानिंग कमीशन को, योजना आयोग को, जो भारत में 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट करती थी। तो इसको रिप्लेस किया, कब किया? 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टैक्स इज लिवाइड ऑन इनकम? इनकम पर कौन सा टैक्स लगाया जाता है? मीन्स जो हमारी आमदनी होती है, हमारी इनकम पे किस नाम से टैक्स लगता है? तो ये लगता है इनकम टैक्स के नाम से, जो कि एक डायरेक्ट टैक्स है और जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। तो याद रखिएगा इनकम टैक्स मीन्स इनकम पे लगता है। जनरली जो हमारी इनकम होती है, जैसे भारत में ये है कि अगर आप 24 लाख से ज़्यादा एनुअली इनकम करते हो देश के अंदर एनुअली, तो 30% आपको टैक्स देना होता है। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट का। जबकि जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द हाईएस्ट टू इंडिया जीडीपी? मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, भारत की जो जीडीपी है, जो इनकम है, जैसे भारत की जीडीपी भी लगभग 4 ट्रिलियन के आसपास है। दुनिया में इंडिया लगभग 4th लार्जेस्ट जीडीपी है। तो उसमें कौन से सेक्टर का सबसे ज़्यादा योगदान होता है? तो सबसे ज़्यादा अभी फिलहाल है वो टर्सरी सेक्टर का, लगभग 55% के आसपास। जो हमारी इनकम का सोर्स कहाँ से आता है? टर्सरी से। दूसरा बड़ा सोर्स है सेकेंडरी, और थर्ड बड़ा सोर्स है प्राइमरी। तो इन 3 सोर्स से हमारी इनकम में, हमारी जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज जीडीपी स्टैंड फॉर? जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। मीन्स जो हमारी डोमेस्टिक बाउंड्रीज होती है,
इनके अंदर जो भी प्रोडक्शन होता है उसकी फाइनल मॉनेटरी वैल्यू निकाल दी जाती है, चाहे वो सिटीजन ने किया हो चाहे नॉन सिटीजन ने, 1 साल के अंदर। तो उसको कहते हैं जीडीपी। जैसे इंडिया में दुनिया की 4th लार्जेस्ट जीडीपी है, मतलब हमारी इस कंट्री की बाउंड्री लाइन के अंदर दुनिया का 4थे नंबर का प्रोडक्शन के आसपास होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्फ्लेशन मीन्स, मुद्रास्फीति किसको कहते हैं? इन्फ्लेशन मतलब जब जनरली प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं नॉर्मल प्राइस के कंपेयर में, तो इसका क्या हो जाएगा? राइस इन प्राइस। जैसे कोई चीज़ 100 रुपीज़ की अगर ये 100.05 की आती है, मतलब कि 5% रेट बढ़ा हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ, जिसको एक मॉडरेट इन्फ्लेशन बोलते हैं। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मान लीजिए 20-25 हो जाता है, तो हाइपर इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा प्राइस जब बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? राइट आंसर इज मुंबई। ज़्यादातर जो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके हेडक्वार्टर मुंबई में, इसलिए मुंबई को क्या कहते हैं? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। इसकी वजह से, क्योंकि ज़्यादातर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई। जैसे कि सेबी हो गया, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच बैंक इज कॉल्ड द बैंकर्स ऑफ बैंक, बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है? अब क्योंकि सबसे हाईएस्ट मॉनेटरी बैंक कौन सा है इंडिया में? आरबीआई। तो इसी को कहा जाता है बैंकर ऑफ बैंक्स, क्योंकि इससे सेंट्रल बैंक से नॉर्मल बैंक वो मीन्स ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी इससे नहीं कर सकता, तो बैंकर्स का बैंक इसे कहा जाता है आरबीआई को। नेक्स्ट देखते हैं। विच 5 ईयर प्लान फोकस ऑन एग्रीकल्चर, कौन से 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था, मतलब एग्रीकल्चर को डेवलप करना पहला प्राइम एम रखा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट, पहली में। सेकंड में इंडस्ट्री पे फोकस किया गया था, याद रखिएगा। तो फर्स्ट में किस पे किया गया? एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिबरलाइजेशन पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस इन, भारत में लिबरलाइजेशन मतलब कि भारत की जो इंपोर्ट पॉलिसीज थी उसको लिबरलाइज किया गया, उदारीकरण किया गया कि भारत में कोई भी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकता है, बेच सकता है। तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस इंडिया में आ गया था 90s के दौरान, उस दौरान ये पॉलिसी साइन की गई थी, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1991 में। मनमोहन सिंह दैट टाइम वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिस दौरान ये लिबरलाइजेशन इंडिया में लाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट, मतलब भारत की जो शेयर मार्केट है उसको कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो उसको करती है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1988 में। तो इसका काम है शेयर मार्केट को देखना, आरबीआई का काम क्या है? बैंकिंग को देखना, नाबार्ड एग्रीकल्चर रिलेटेड जो फाइनेंशियल हेल्प को देखता है, और इरडई किसको देखती है? इंश्योरेंस को, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हैदराबाद में। तो याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन में 3 से 4 कई बार इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडिया, भारत की करेंसी क्या है? इसको क्या कहते हैं? रूपी। तो इंडिया की करेंसी क्या? रूपी। एक सवाल पूछा जाता है हिस्ट्री में, कौन सा ऐसा रूलर था, बादशाह था या सुल्तान था जिसने रूपी नाम से करेंसी इंट्रोड्यूस की थी? तो वो थे शेर शाह सूरी। याद रखिएगा, ही वॉज अफगान रूलर इन इंडिया, शेर शाह सूरी, जिसके हुमायूं से भी बैटल हुए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सेक्टर इंक्लूड माइनिंग, माइनिंग किस में आएगा? खनन करना किसी भी चीज़ की, आयरन की, कोल की, तो ये आ जाएगा प्राइमरी सेक्टर में। इसमें ज़्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज या नेचुरल एक्टिविटीज़ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफ्लेशन, जैसे इन्फ्लेशन में क्या होता है? प्राइस हाइक हो जाते, बढ़ जाते। डिफ्लेशन में क्या होता है? डाउन हो जाती है। तो क्या आ जाएगा? फॉल इन प्राइसेस। अगर बहुत ज़्यादा फॉल होता है प्राइसेस का, तो उससे क्या हो जाता है? उससे हो जाएगा रिसेशन, मंदी आ जाएगी बहुत ज़्यादा। तो जब कीमतें कम होती है उसको डिफ्लेशन, जब कीमतें बढ़ती है उसको इन्फ्लेशन। नेक्स्ट देखते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, सबसे बड़ा पब्लिक सार्वजनिक बैंक। यहाँ पे बैंक की बात हो रही है तो क्या आ जाएगा? एसबीआई। जैसे आरबीआई जो है भारत का वो सेंट्रल बैंक है, मतलब मॉनेटरी बैंक है, लेकिन जो पब्लिक बैंक माना जाता है वो एसबीआई। तो ऐसे टोटल 11 हो रहे हैं, तो टोटल भारत में 12 नेशनलाइज्ड बैंक है अभी। ठीक है, तो एसबीआई जो कि 1955 में बनाया गया था, किसकी कमेटी की रिपोर्ट पर? गोरवाला कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसका क्या किया गया था? नेशनलाइजेशन। पहले ये प्राइवेट बैंक था जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच बॉडी प्रेजेंट द यूनियन बजट, कौन सी संस्था, कौन सा संगठन वो यूनियन बजट को इंट्रोड्यूस करती है, या फिर कौन सा मिनिस्टर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर। जैसे अभी निर्मला सीतारमण इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर है जिसने बजट को इंट्रोड्यूस किया, और जो दूसरी ऐसी मिनिस्टर बनी जिसने सबसे ज्यादा टाइम बजट को इंट्रोड्यूस किया है। बजट कब इंट्रोड्यूस किया जाता है संसद में हमारा, 1 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्लान पीरियड इज नोन एज द गार्डगिल प्लान, कौन सा 5 ईयर प्लान को गार्डगिल प्लान भी कहा जाता है। तो जैसे किसको कहा जाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड को कहते हैं गार्डगिल फॉर्मूला, जिसके बेसिस पे थर्ड 5 ईयर प्लान को प्रोजेक्ट किया गया था। तो पहले वाला था जो हैरोल्ड डोमर मॉडल के आधार पे, हैरोल्ड डोमर, तो ये पूछे जाते हैं अक्सर, और दूसरा था महलनोबिस मॉडल, महलनोबिस मॉडल, तो याद रखिएगा थर्ड था गार्डगिल प्लान के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा। जब जनरली क्या होगा, एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे और इनकम हो जाएगी कम, तो क्या हो जाएगा वो, राजकोषीय वित्तीय घाटा। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मीन्स एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर, आय का व्यय से अधिक होना, नहीं, या फिर व्यय का आय से अधिक होना, तो ये हो जाएगा राइट आंसर, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रिवेन्यू, इनकम से ज्यादा खर्च होना। नेक्स्ट देखते हैं, नाबार्ड इज रिलेटेड टू, अभी हमने बात की थी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो ये किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुंबई में, भारत का सबसे लार्जेस्ट एग्रीकल्चर बैंक है, 1982 में इसको बनाया गया था शिवरमन कमेटी की रिपोर्ट पर, शिवरमन कमेटी। नेक्स्ट देखते हैं, विच टैक्स इज कलेक्टेड ऑन इंपोर्ट, अगर भारत के बाहर से आप कुछ भी इंपोर्ट करते हो तो उस पर कौन सा टैक्स लगता है, उस पर लगता है कस्टम ड्यूटी, जो कि आजकल जीएसटी में इंक्लूड हो गया है। तो कस्टम ड्यूटी लगता है अगर कोई भी चीज आप बाहर से इंपोर्ट करते हो। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंडेक्स मेजर इन्फ्लेशन इंडिया, भारत में जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति, उसको कौन सा इंडेक्स मापा जाता है। तो जनरली 2 इंडेक्स यूज किए जाते हैं उसके लिए, एक WPI है होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, WPI एंड CPI दोनों का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर किस सेक्टर को कहा जाता है, और भी तो कहा जाता है टर्सरी सेक्टर को, इसमें सारी सर्विसेज आ जाती है, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, और प्राइमरी में क्या आ जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट मींस, विनिवेश का अर्थ क्या होता है, जनरली जब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को बेच दिया जाता है, सेलिंग गवर्नमेंट शेयर, जैसे कि अभी एयर इंडिया को बेच दिया गया था, तो वो किस में आ जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट में। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स इंडिया जीडीपी डेटा, इंडिया की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका डेटा कौन तैयार करता है, तो वो करता है CSO, सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इंडिया की जीडीपी दुनिया की 4th लार्जेस्ट जीडीपी, याद रखिएगा, फर्स्ट नंबर पे कौन आ जाएगा, USA, जिसकी 28 ट्रिलियन के आसपास है, देन चाइना है, तो इंडिया की कौन से पे, 4th पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, अपेक्स मतलब जो सबसे हाईएस्ट, सबसे मॉनेटरी जो सर्वोच्च बैंक है, तो हम बात कर चुके हैं इसकी RBI, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में। 1935 में ये बना था, जब उस वक्त ये प्राइवेट बैंक था, लेकिन 1949 में इसने गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, नेशनलाइज्ड बैंक कर दिया, भारत सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्कीम इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन, मीन्स वित्तीय समावेश से रिलेटेड कौन सी है, ताकि सब तक फाइनेंशियली हेल्प पहुंचे सरकार की। तो ऐसी कौन सी योजना थी, तो वो थी मीन्स प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसमें बहुत सारे उन लोगों के अकाउंट ओपन किए गए जिनके अकाउंट नहीं थे, ताकि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जा सके सरकार की तरफ से। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या आ जाएगा, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इकोनॉमिक सर्वे, जो कि बजट से पहले आर्थिक सर्वे फाइनेंस मिनिस्टर बजट से पहले संसद में लेकर आती है, वो कौन प्रस्तुत करता है उसका। तो पूछा हुआ आर्थिक सर्वेक्षण किससे पहले प्रस्तुत किया जाता है, तो बजट से पहले, जनरली 1 दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर देश की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में इकोनॉमिक सर्वे में बताती है। तो राइट आंसर इज ए। तो हमने जो क्वेश्चंस किए आज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को आपको एटलीस्ट 2 बार देखना होगा, ताकि ये सारे क्वेश्चन आप इनटेक कर सको। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।